बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तुफ़सिदू फ़िल अर्दि बअद इस्लाहिहा सदक़ल्लाहुल अलिय्युल अज़ीम। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा आताकुमुर रसूलु फ़ख़ुज़ूहु व मा नहाकुम अन्हु फ़ंतहू औ कमा क़ाल अलैहि स्सलातु वस्सलाम। महतरम भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, इस दुनिया के अंदर हमेशा से एक निज़ाम चलता आ रहा है कि इंसान अपनी ज़िंदगी के अंदर हर उस चीज़ को जानने की और उसको बरतने की और उसको रूब अमल लाने की कोशिश करता है, जो उसके लिए किसी भी तरह से नफ़ा बख्श हो, फ़ायदेमंद हो, और इसी तरह हर इंसान उन तमाम चीज़ों से बचने की कोशिश करता है जो उसके लिए किसी भी दर्जे में मज़र्रत रसा और नुकसानदेह हो। ये दो चीज़ें इंसान जो अपनी ज़िंदगी के अंदर बरतता है और इख्तियार करता है, ये इंसान की फितरत के अंदर दाखिल है और फितरी तौर पर वो ये अमल करता है। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानों के लिए क्या चीज़ फ़ायदेमंद है और क्या चीज़ नुकसानदेह है, इसको कुरान पाक के अंदर अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वास्ते से बिल्कुल वाज़ेह फरमा दिया और इस बात को रोशन करने के लिए, वाज़ेह करने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में मुतअद्दिद मवाक़े के अंदर पिछली कौमों के वाक़यात को बयान फरमाया है कि वो कौमें दुनिया के अंदर
क्यों हलाक और बर्बाद हो गई, उनकी तबाही की क्या वजह हुई। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में कहीं इजमाल के साथ मुख्तसर अंदाज में और कहीं तफसील के साथ पूरी वजाहत के साथ इस बात को खोल खोल कर बयान फरमा दिया, ताकि क़यामत तक आने वाली इंसानियत कामयाबी और नाकामी के रास्ते को अच्छी तरह पहचान ले कि कामयाबी का रास्ता सिर्फ वही है जो अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नबियों के ज़रिए से और उनकी तालीमात के ज़रिए से लोगों के सामने बिल्कुल वाज़ेह फरमा दिया। और जो शख्स इन तालीमात से रूगर्दानी करेगा उसके लिए दुनिया में भी हलाकत है और आखिरत में भी हलाकत है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक की मुतअद्दिद सूरतों में सूरह क़ाफ के अंदर, सूरह हाक़्क़ा के अंदर और दीगर सूरतों में इस मज़मून को वाज़ेह तौर पर बयान फरमाया है और मुतअद्दिद कौमों के वाक़यात को एक साथ जिक्र फरमाया है कि अल्लाह तबारक व तआला ने कौम आद को, कौम समूद को, कौम लूत को, नूह अलैहिस्सलाम की कौम को, शुआइब अलैहिस्सलाम की कौम को और दीगर अंबिया किराम की कौमों को अल्लाह तबारक व तआला ने क्यों बर्बाद कर दिया। अल्लाह तबारक व तआला ने एक जुमले के अंदर इस सारी वजह को सुमो दिया और फरमाया वकुल्लन अखदना बिज़म्बिही, कि हमने हर एक को उसके गुनाहों की वजह से पकड़ा है। और पकड़ने की क्या क्या सूरत है अल्लाह तबारक व तआला ने उसको भी बयान फरमाया। किसी कौम के बारे में अल्लाह ने फरमाया कि हमने उनके ऊपर आसमान से संगरेजों की बारिश की, यानी उनके ऊपर छोटे छोटे पत्थर बरसाए। किसी को हमने जबरदस्त चीख के जरिए पकड़ा, किसी को हमने तूफान के अंदर गर्क कर दिया, किसी को हमने जमीन के अंदर धंसा दिया। अल्लाह तबारक व तआला ने तफसील के साथ सारे वाक़ये को कुरान पाक में बयान फरमाया और सबकी वजह बयान फरमाई कि हमने हर एक को उसके गुनाहों की वजह से पकड़ा है। ये जो कौमें हैं, कौम आद, कौम समूद, कौम लूत, शुआइब अलैहिस्सलाम की कौम और दीगर अंबिया किराम की कौम, ये जो बड़ी बड़ी कौमें हैं जिनके वाक़यात कुरान पाक को मुतअद्दिद मरतबा बयान फरमाया गया, आप उनकी तारीख को उठाकर पढ़ेंगे तो वो कौम अपने ज़माने के एतबार से इंतहाई तरक्की याफ्ता कौम थी, सनअत और हिरफत के अंदर बिल्कुल माहिर थी, कारोबार और तिजारत के अंदर दूसरों से बहुत मुमताज थे, हर तरह की महारत उनके अंदर मौजूद थी। इन्हीं महारतों की बुनियाद पर उन्होंने अपने ज़माने के अंबिया किराम की बातों का इनकार किया, जिसकी वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी गिरफ्त की, जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक के अंदर इस्तिकबारन फिल अर्ज़ से बयान फरमाया है कि इन लोगों ने तकब्बुर की वजह से अंबिया किराम की नाफरमानी की कि तुम जिस बात की हमें दावत देते हो, यानी अल्लाह तबारक व तआला की तरफ हमको बुलाते हो, हालांकि तुम्हारा हाल ये कि तुम बिल्कुल फटी हुई हालत के अंदर उन्हें तुम्हारे पास
दुनिया की कोई तरक्की है, न दुनिया का कोई माल दौलत है, न तुम्हारे पास कोई बड़ी हुकूमत है। हम हर चीज के अंदर तुमसे मुमताज हैं। इसकी बुनियाद पर उन्होंने अपने वक्त के नबी की बात का इनकार किया तो अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी गिरफ्त की। इसी के ज़िम्न में अल्लाह तबारक व तआला ने दूसरी वजह भी बयान फरमाई, जो मैंने खुतबे के बाद कुरान पाक की एक छोटी सी आयत तिलावत की, वला तुफसिदू फिल अर्दि बाद इस्लाहिहा, कि दुनिया के अंदर रूए जमीन के ऊपर उसकी दुरुस्तगी के बाद फसाद मत फैलाओ, दुनिया के अंदर फसाद बर्पा मत करो। अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया को पैदा फरमाया तो फितरत का तकाजा यह था कि दुनिया के अंदर बिल्कुल सलाह और फलाह होती, दुनिया के अंदर हर आदमी सुकून और राहत के साथ रहता। लेकिन लोगों ने उसके अंदर फसाद फैलाया, दूसरों के ऊपर जुल्म किया। जुल्म की बहुत सूरतें हैं जिसकी मैंने तफसील अभी गुज़श्ता 2-3 जुमा पहले आपके सामने अर्ज की थी कि जुल्म का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि दूसरों को मार दिया जाए। जुल्म की बहुत सारी सूरतें जिसकी तारीफ ये कि वज़अ शै फी गैर महल्लिही, जो जिसका मकाम है उस मकाम से हटाकर दूसरी जगह पर उसको रख दिया जाए, ये उसके ऊपर जुल्म है। शिर्क को जुल्म अजीम कहा गया। दूसरे को धोखा देना यह भी जुल्म है, दूसरे के साथ खयानत करना यह भी जुल्म है, किसी तरीके से उसके हक को मार लेना, चाहे माली हक हो, रिश्तेदारी का हक हो, किसी बात का हक हो, किसी भी हक को मार लेना ये उसके ऊपर जुल्म है। कारोबार के अंदर मामलात को दुरुस्त न रखना यह भी एक दूसरे के ऊपर जुल्म है। यह सब फसाद के दायरे के अंदर आता है कि कौमों ने दुनिया के अंदर फसाद फैलाया, जिसकी वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी गिरफ्त की। अल्लाह तबारक व तआला ने इस मजमून के अंदर दुनिया के अंदर तबाही के असबाब को बिल्कुल वाज़ेह फरमा दिया। आज हम जिस दौर के अंदर जिंदगी गुजार रहे हैं, आज दुनिया के अंदर उमूमन अल्लाह तबारक व तआला के हुक्मों की नाफरमानी की जा रही है। नमाज का हाल देख लीजिए, नमाज कायम करने वाले कितने लोग हैं, उनका फीसद क्या है। इसी तरह दूसरी बुनियादी जो इबादात है उनके अंदर पूरी उम्मत मुस्लिमा का क्या हाल है। मुआमलात की सफाई के अंदर ये कौम हमें कहाँ खड़ी नजर आती है, मुआशरत के अंदर इसका क्या मेयार है। हम आज मुआमलात के अंदर, मुआशरत के अंदर, अखलाकियात के अंदर, हर चीज के अंदर इस्लाम के तरीके को छोड़कर उन लोगों की नक्काली करते नजर आ रहे हैं जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक के अंदर गुमराह करार दिया है। और जो लोग उन तमाम बुरी चीजों के अंदर मुलव्विस है जिनके ऊपर अल्लाह तबारक व तआला ने कौमों को हलाक किया है, कौमों को बर्बाद किया है। आज हम उन लोगों की नक्काली पर अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। न सिर्फ ये कि हम उनकी नक्काली कर रहे हैं, उनके रास्ते के ऊपर चल रहे हैं, बल्कि हम उसके ऊपर फख्र भी करते हैं कि हम तरक्की याफ्ता लोगों के रास्ते के ऊपर चल रहे हैं। एक ये मिजाज बनता जा रहा है कि हम उनको तरक्की याफ्ता शुमार करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने जिन लोगों को हलाक किया है, इसका मैंने अभी तज़किरा किया, वो भी इसी गुमान के अंदर पड़े हुए थे कि हम तरक्की याफ्ता लोग हैं, हम हर चीज के अंदर दुनिया में माहिर हैं, हमारी हुकूमत दुनिया के अंदर है, हमारे पास अस्करी कुव्वत है, हमारे पास सनअत और हिरफत है, हमारे पास माल और दौलत है, हमारे पास मुल्क माल है, हर चीज हमारे कब्जे के अंदर है। वो अपने आप को तरक्की याफ्ता शुमार करते थे, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने हर चीज के बावजूद उनको हलाक किया। क्यों हलाक किया? वकुल्लन अखज़ना बिज़ंबिही, कि हमने हर एक को उनके गुनाहों की बुनियाद पर पकड़ा, उसकी गिरफ्त की।
मेरे भाइयों, दोस्त, बुजुर्गों, अल्लाह तबारक व तआला ने हम सबको जिंदगी गुजारने का एक दस्तूर दिया है, जिसको मैंने खुतबे के बाद जो एक हदीस आपके सामने पेश की, मा अताकुम रसूल फखुज़ूहु व मा नहाकुम अन्हु फंतहू, कि रसूल तुम्हें जो चीज आता फरमाए उसको ले लो और जिन चीजों से तुम्हें मना फरमा दे उससे रुक जाओ। यानी जिन कामों के करने का रसूल तुमको हुक्म दे उस काम को इख्तियार करो, और जिन कामों से रसूल तुमको रोक दे उन कामों से तुम रुक जाओ। इसी दस्तूर के अंदर कयामत तक आने वाली सारी इंसानियत की कामयाबी मुज़मर है। इसके अलावा इंसानियत की कामयाबी के लिए कल भी कोई रास्ता नहीं था, आज भी कोई रास्ता नहीं है, और कयामत तक के लिए यही दस्तूर अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से मुतअय्यन हो चुका है कि जो अंबिया की तरफ से जो रास्ता दिया गया है, अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से अंबिया के वास्ते जो तरीका पेश किया गया है, वही तरीका इस उम्मत की कामयाबी के लिए, बल्कि सारी इंसानियत की कामयाबी के लिए बिल्कुल पक्का हो चुका है। उसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, अल्लाह तबारक व तआला ने हम सबको इस्लाम अता फरमाया है। इस्लाम वो मुमताज दीन है जिसकी तालीम हमें इस दुनिया के अंदर दीगर तमाम कौमों से बिल्कुल अलग करती है, और ये अलग होना कोई जिल्लत की चीज नहीं है, बल्कि हमारे लिए तमग़े इम्तियाज है कि हमारे लिए अपना रास्ता, अपना तरीका, अपनी सुन्नत, अपनी मुआशरत, अपना अखलाक, अपनी सीरत, अपना काम करने का, अपना कारोबार, अपने मामलात करने का तरीका, अपना शादी करने का तरीका, अपने गमी का तरीका, अपने हर चीज का तरीका हमारा अपना मौजूद है। हमें किसी से उसको उधार नहीं लेना है, किसी की तरफ हमें उसमें नजर नहीं डालने की क्या दूसरों का तरीका है, बल्कि हर लाइन के अंदर रहबरी हमारे पास मौजूद है, और ऐसी रहबरी मौजूद है कि दुनिया में अगर कोई उसको बरतेगा तो दुनिया के अंदर भी अल्लाह तबारक व तआला उसको इज्जत अता फरमाएंगे। हर एक का मुशाहदा है, हर एक इसका तजर्बा करता रहे। तो कोई आदमी अगर सुन्नत तरीके के ऊपर जम जाए, चाहे अपने मुआमलात के अंदर, अपने मुआशरत के अंदर, अपने अखलाकियात के अंदर, जिंदगी के किसी भी गोशे के अंदर, अपने मुआशरे और अपने समाज से टकरा कर सुन्नत तरीके के ऊपर जम जाए, तो हो सकता है कि वक्ती तौर पर कुछ ऐसे लोग जो नाआकिबत अंदेश हैं, जो शरीयत जिनकी निगाह से ओझल है, असल कामयाबी को जो देखने वाले नहीं है, जो अंधे हो गए हकीकी निगाह के एतबार से, हो सकता है कि ऐसे लोग कुछ तबसरा कर दें, मगर अंजाम कार इस दुनिया के अंदर भी उसकी इज्जत होगी, इस दुनिया के अंदर भी लोग उसकी तारीफ करने के ऊपर मजबूर होंगे, और आखिरत के लिए, आखिरत के अंदर तो उसी के लिए कामयाबी है ही जो सुन्नत तरीके के ऊपर जम जाए। मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, हमें जो दीन दिया गया, जो तरीका दिया गया, जो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से अहकामात दिए गए, ये अहकामात वो है जिसके अंदर हमारे लिए दुनिया की भी कामयाबी है और आखिरत की भी कामयाबी है। इसके अलावा जितना रास्ता इख्तियार किया जाएगा, चाहे वो देखने के एतबार से कितना ही खुशनुमा हो, वक्ती तौर पर उसको इख्तियार करने में चाहे हमें कितनी भी मसरत हासिल हो जाए, वक्ती तौर पर चाहे लोग हमारी कुछ इज्जत कर दें, वक्ती तौर पर चाहे हमारी लोग कुछ तारीफ कर दें कि इसने ऐसा प्रोग्राम कर दिया, इसने ऐसे तैयारत कर दिया, इसके ऐसे अखलाक हो गए। मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, लेकिन ये सब कुछ वक्ती होगा, और वक्त गुजरने के बाद लोग उसी के ऊपर थूकेंगे भी, उसको बुरा भला भी कहेंगे, और आखिरत के एतबार से तो उसके लिए तबाही और बर्बादी है ही, जो दूसरों की नक्काली करे और उसके मुकाबले में सुन्नत को पामाल कर दे। मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, हमें जो दीन दिया गया है, ये दीन सरासर कामयाबी का दीन है। इसके अलावा कोई दीन नहीं जिसके जरिए से इंसान कामयाब हो सके। इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, कि अल्लाह तबारक व तआला के नजदीक पसंदीदा दीन दीन इस्लाम है, और अल्लाह तबारक व तआला ने पूरी इंसानियत के लिए, क़यामत तक आने वाले एक एक इंसान के लिए इस दीन इस्लाम को पसंद फरमा लिया है। जो शख्स दीन को अपनी जिंदगी के अंदर दाखिल करेगा, इस्लाम को इख्तियार करेगा, हर माहौल के अंदर, चाहे मुआफिक माहौल हो, चाहे मुखालिफ माहौल हो, अपने आप को दीन पर जमा लेगा, साबित कदम उसके ऊपर रह लेगा। अल्लाह तबारक व तआला
उसको हर एतबार से कामयाब कर देंगे, चाहे वक्ती तौर पर उसके ऊपर कुछ हालात आ जाएं। हालात ये अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से आजमाइश, ईमान को आजमाया जाता है। अंबिया किराम के ऊपर, सहाबा किराम के ऊपर कैसे हालात आए हैं आप उसको 12 समाअत फरमा चुके हैं। ये हालात अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से आजमाइश है। इनके अंदर जो जमेगा अल्लाह तबारक व तआला उसको जमा कर उसको तरक्की देगा आखिरत के एतबार से। तो मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, हमारे पास जो तरीका है वो दुनिया के किसी कौम के पास नहीं है। ये हमारा तमग़े इम्तियाज है और ये कामयाबी की 100% जमानत है। इसलिए हम अपने दीन को इख्तियार करें और बतौर फख्र के इख्तियार करें। ये दीन ही हमें दुनिया के अंदर भी कामयाब करेगा और आखिरत के अंदर भी कामयाब करेगा। और अपने दिल के अंदर इस बात को उतार लगी, गैरों का जो तरीका दुनिया के अंदर आज चल रहा है, जिसको हम इख्तियार कर रहे हैं और जिसकी तरफ हम ललचाई निगाह से देख रहे हैं, और हमारा नौजवान जिसको इख्तियार करने के अंदर फख्र महसूस करता है, वो सरासर नाकामी, गुमराही और जलालत का रास्ता है। वो दुनिया के अंदर भी नाकाम होगा और आखिरत के अंदर भी नाकाम होगा। इसलिए हम दीन को अपनी जिंदगी के अंदर उतारें। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको कहने सुनने सदा अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।